मेरा बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है, जिद करता है, चिल्लाता है, और इस समय में मैं क्या करूं ताकि मैं उसको हैंडल कर पाऊं और खुद ट्रिगर ना हो जाऊं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं हूं रीरी त्रिवेदी, मैं हूं एक पेरेंटिंग कोच, रिग्रेशन थेरेपिस्ट और ट्रेनर, और आज मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग की दूसरी गाइडलाइन के बारे में बताने वाली हूं। ये गाइडलाइन ये कहती है कि आप ज़रूर बच्चों को समझाएं, बच्चों को डिसिप्लिन करें, पर ट्रिगर होके नहीं, और बच्चा अगर ट्रिगर्ड है तो ज़्यादा ट्रिगर करके नहीं। तो ये कैसे किया जाए? सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि एज पेरेंट्स हमें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब बच्चे इतना सब समझाने के बावजूद मानते नहीं हैं। बहुत प्यार से खाना बनाया है और वो खाना नहीं खाना है, या तो उसको 3 चॉकलेट दी, अभी चौथी भी चॉकलेट खानी है, या तो सबके पास फ़ोन लेने की ज़िद कर रहा है। तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसे होती है बच्चों को बड़ा करने में जब हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता है कि इतना कहने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना करने के बाद भी ये बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है और ये बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। और ख़ास करके ये छोटे बच्चों के पेरेंट्स को बहुत लगता है, क्योंकि बच्चे बार बार कहने पर भी नहीं सुनते। कई बार इतनी ज़िद करते हैं कि ज़मीन पे लेटते हैं, कुछ चीज़ें फेंकते हैं, चिल्लाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप मम्मी को बोलते हैं। तो पहले हमें समझना है एज पेरेंट्स कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ब्रेन जो है वो अभी हमारी तरह पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, और ये जो डेवलपिंग ब्रेन है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें समझने की अभी तक क्षमता नहीं है जो हमारे ब्रेन में है। तो जो चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल, नेचुरल लगती है, बहुत आसान लगती है कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, वो बच्चों के ब्रेन में इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन अभी तक पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ है। खास करके उनका ब्रेन का वो हिस्सा जो हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो 25-28 साल तक वो ग्रो होता रहता है। तो इसका मतलब ये कि ये ब्रेन का हिस्सा जो लॉजिक समझने की क्षमता देता है, जो रैशनल थिंकिंग देता है, जो इम्पल्स के ऊपर कंट्रोल देता है, ये पार्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता है। तो बच्चे इसीलिए बहुत बार ऐसी बिहेवियर्स करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती, बट शायद बच्चे को ये समझ ही नहीं होती है कि ये अच्छी है कि गलत। दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादातर जब बच्चे ज़िद करते हैं या मिसबिहेव करते हैं तो उसके पीछे का कारण कुछ और होता है, पर बच्चे छोटे होने से उनके पास वो अपने प्रॉब्लम या अपनी भावनाओं व्यक्त करने की जो वोकैबुलरी होती है, जो उनके शब्द होते हैं वो उनके पास होते ही नहीं है। उनके पास खुद की तकलीफ़ एक्सप्रेस करने के जो शब्द हैं वो नहीं होते हैं, वो एक्सप्रेशन ही नहीं होता है, क्योंकि अभी तक वो डेवलप ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए कई बार बच्चे अपना गुस्सा, अपना दुख, अपना डर दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे चीज़ें फेंकना, किसी को जाके मार के आना, खाना नहीं खाना, रोना, चिल्लाना, क्योंकि उनको ये चीज़ें आसानी से आती है, पर यही भावना कैसे पॉजिटिवली या कैसे अच्छी तरह से समझाए ये समझ में नहीं आता है। तो लॉट्स ऑफ टाइम्स बच्चों के मिसबिहेवियर्स हैं, जो हम कहते हैं कि बच्चा मिसबिहेव्ड है, ये मिसबिहेवियर नहीं होती है, बट इसके पीछे का कुछ कारण होता है, कुछ भावना होती है जो बच्चा ना समझ पा रहा है, ना उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो एज पेरेंट्स हमें थोड़ा सा शांत रह के समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा मेरा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ज़मीन पे लेट के कुछ ज़िद कर रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत से समय में हमें जो ऑब्वियस लगता है वो कारण होता ही नहीं है, उसके पीछे कुछ और कारण होता है, और ये हमें तभी समझ आएगा जब हम भी उस स्थिति में रिएक्ट नहीं करें। डॉक्टर डैनियल सीगल और टीना पेन ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, द होल ब्रेन चाइल्ड, जिसमें उन्होंने ब्रेन के बारे में बहुत आसान शब्दों में समझाया है कि जब कि इंसानों में ना वो ब्रेन के, इन्होंने अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन जैसे 2 हिस्से बताए हैं। अपर ब्रेन मतलब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हमारा ब्रेन का हिस्सा जिससे हमें क्षमता मिलती है लॉजिकल, रैशनल सोचने की, आज जो हम कर रहे हैं उसका कल क्या परिणाम होगा वो सोच की, हमारे जो इम्पल्सिव ऑटोमेटिक बिहेवियर है उसको कैसे हम कंट्रोल करें वो क्षमता, और इसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, मतलब हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करें, कैसे हम चीज़ें मैनेज करें, किस तरह से हम अपने भावनाओं के बारे में समझें और लोगों की भावनाओं के बारे में समझें, किस तरह से हम अपने अनुभवों को एक्सप्लेन कर पाए, उसको समझ पाए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपर ब्रेन में होती है। और लोअर ब्रेन जो होता है वो हमारा बेसिक जो होता है फंक्शनिंग के लिए होता है, जैसे हमारा इंस्टेंट ऑटोमेटिक बिहेवियर,
हमारा डेंजर से लड़ने की जो क्षमता होती है जिसको हम बोलते हैं फाइट फ्लाइट मोड, वो, और हमारे जो भी शारीरिक फंक्शंस है जैसे खाना पीना, खाना डाइजेस्ट करना, वो सब बेसिक बॉडी फंक्शंस लोअर ब्रेन का काम है। जब बच्चा ट्रिगर होता है, जब बच्चे को गुस्सा आता है, दुख होता है, डर लगता है या वो जिद कर रहा है, तो वो लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है। लोअर ब्रेन मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर, बिना सोचे रिएक्ट करना और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना या भागना। तो ये लोअर ब्रेन से जब बच्चा ऑपरेट कर रहा है तो बच्चा ऐसी बिहेवियर्स करेगा जिससे आपको भी खुद गुस्सा आएगा, आपको भी फ्रस्ट्रेशन लगेगा। पर एज अ पेरेंट आपको पहचानना है कि जब बच्चा लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है तो वो आपको अगर ट्रिगर करे और आप भी फिर वही लोअर ब्रेन से इंपल्सिवली रिएक्टिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करोगे तो अभी लड़ाई हो जाएगी, जंग हो जाएगी। तो एज पेरेंट्स हमें समझना है कि जब बच्चे जिद कर रहे हैं या ऐसी कुछ मिसबिहेवियर करते हैं तो वो अपने लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम उनको अपर ब्रेन एंगेज करना सिखाएं। ये कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले जब भी बच्चा कोई भी किस्म की जिद कर रहा है तो हमें शांत रहना है, हमें उससे ट्रिगर होके इंस्टेंटली जवाब देना या रिएक्शन नहीं देना है। दूसरा, बच्चे के अपर ब्रेन को हम तब एंगेज कर सकते हैं जब हम बच्चे को बोले कि तुम बोलो क्या हो रहा है। तो जब बच्चा अपनी भावनाओं को समझता है, अपनी जो चीज़ें हो रही है वो अगर बात उसके बारे में करता है तब वो अपर ब्रेन एंगेज होता है। जब बच्चे के फीलिंग्स को हम लेबल देते हैं, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि इसको गुस्सा बोलते हैं, इसको डर बोलते हैं, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हम जब बच्चों की फीलिंग्स को पहचान के सामने उसको बताए कि हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें तीसरी चॉकलेट नहीं मिली इसीलिए गुस्सा आ रहा है। जब हम बच्चे को बताएं, उसकी फीलिंग्स को पहचानें, लेबल दें और एक्नॉलेज करें तो बच्चा भी अपनी अपर ब्रेन से ये चीज़ रजिस्टर करता है। एक्नॉलेज फीलिंग्स करने के बाद जब हम बच्चे को बोले कि तुम कहानी बताओ, तुम्हारे साथ जो हुआ है अभी जो तुम्हें फील हो रहा है उसके बारे में कहानी कह के मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। तो जब बच्चे कहानी भी कहते हैं, जब एक कहानी के स्वरूप में अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करते, तभी भी उनका अपर ब्रेन एंगेज होता है। जब उनका अपर ब्रेन एंगेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सीखते हैं कि कैसे अपना इम्पल्स कंट्रोल करें, कैसे उनका रिएक्शन कम हो जाए। तो जब भी बच्चा लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे बच्चा अपर ब्रेन ऑपरेट करना सीखे। पर सबसे पहले हमें अपने अपर ब्रेन से काम लेना है और हमारा अपर ब्रेन यही फंक्शंस करता है, जैसे मैंने कहा, लॉजिकल थिंकिंग, स्टोरी टेलिंग, एनालिसिस, एम्पैथी, सिंपैथी, भावनाओं को समझना, लेबल देना, रैशनल थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें। दूसरे और भी तरीके हैं बच्चों के अपर ब्रेन को एंगेज करना। जैसे अगर उनका लोअर ब्रेन एंगेज हो रहा है और वो बहुत ही चार्ज्ड है, ट्रिगर्ड है, तो कई बार फिजिकल एक्टिविटी से भी उनका चार्ज कम हो जाता है और उनका अपर ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जब हम उनके साथ शांति से बैठते हैं, स्लो ब्रीदिंग करते हैं बिना कुछ बोले और उनके सामने रह के नहीं पर उनके बाजू में रह के, तभी भी बच्चा अपनी सिस्टम को काम डाउन करना सीख लेता है। हाँ, कई ये चीज़ें, कहानियाँ बताना या अपने फीलिंग्स को बोलना, ये छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा काम आता है, टीनेजर्स के साथ ये नहीं काम आएगा, तो उसके लिए अलग तरीके होंगे। जब बच्चों को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, क्या फील हो रहा है, ये मैंने आपको नहीं दिया तो इससे आपको क्या लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि मुझे आपको देना चाहिए, और आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको क्यों नहीं दे रही हूँ। तो जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं छोटे बच्चों को भी, तो वो अपने सोचने की क्षमता डेवलप करते हैं, उनका अपर ब्रेन एंगेज होता है जब वो इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जब बच्चा लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है, ट्रिगर्ड है, गुस्से में है, तो एज पेरेंट्स हमें शांत रह के किस तरह से उनका अपर ब्रेन एंगेज करना है ये सोचना है। और जब ये कर पाओगे तो आप दो चीज़ कर रहे हो, एक तो बच्चे के साथ जो लड़ाई होने वाली है वो लड़ाई आप अवॉइड कर सकते हो, और दूसरा बच्चे को भी इनडायरेक्टली ट्रेनिंग देते हो कि किस तरह से कोई भी सिचुएशन में जब एक बंदा लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है तो किस तरह से वो खुद भी अपर ब्रेन से काम लेके उस परिस्थिति को शांति से डील कर पाए। जब बच्चा जिद कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो एक और चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को कहना है कि तुम्हें गुस्सा आया है या तुम जिद कर रहे हो, पर उसको तुम गुस्से वाले हो, तुम ही ऐसे हो, तुम बहुत रिएक्टिव हो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाक की टोच पे है, तुम हर बार जिद करते हो, ऐसी चीज़ें नहीं कहनी है। तो बच्चे को बातों से ये समझाना है कि मैं ऐसा नहीं हूं पर मुझे एक फीलिंग हो रही है। जैसे गुस्सा भी एक भावना है, डर भी एक भावना है, दुख भी एक भावना है।
तो हमारे में बहुत सारी भावनाएं होती है और उनमें से एक भावना है जो अभी तुम महसूस कर रहे हो। तो बच्चे को जब ये समझ आता है तो बच्चा ये समझ पाता है कि हाँ, मैं खुद ऐसा नहीं हूं, पर ये मेरी एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो मुझे मैनेज करनी है। और अगर बच्चा ये समझता है तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ, परिवारों वालों के साथ भी ये समझ के साथ डील कर सकता है। और मैं कह रही हूँ कि छोटे बच्चे भी ये चीज़ समझ सकते हैं अगर आप सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाओ। और हर बार जब बच्चा कोई ऐसी डिफ़िकल्ट या मुश्किल भावना महसूस कर रहा है तो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी, आप उसको बोलो कि तुम्हें ये हो रहा है, हाँ मैं देख रही हूँ कि तुम्हें दुख हो रहा है, हाँ तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम्हें दुख हो रहा है, कहाँ दुख फील हो रहा है बॉडी में, ये भी पूछोगे तो बच्चे की जो बॉडी अवेयरनेस बढ़ेगी और उससे भी अपर ब्रेन एंगेज होगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बच्चों का अपर ब्रेन एंगेज कर सकते हो। और जब बच्चों का अपर ब्रेन एंगेज होता है तो आप उनका जो है ब्रेन का इंटीग्रेशन भी अच्छा बना रहे हो और आप उनको बार बार सिखा रहे हो किस तरह से वो इम्पल्सिव रिएक्टिव बिहेवियर की बजाय अपने लॉजिक से या अपनी रेगुलेटेड स्टेट से कोई भी परिस्थिति के साथ डील कर सके। तो सबसे पहले पेरेंट्स को खुद ये करना है और फिर उनको देख के बच्चे भी ये कर सकते हैं। आई होप ये गाइडलाइन आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये गाइडलाइन अच्छी लगी तो ये पेरेंटिंग चैनल मेरी जो है पाथवेज टू पॉजिटिव पेरेंटिंग, ये ज़रूर देखिए। इसमें मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पेरेंटिंग की जर्नी आपकी आसान बनाने के लिए। और आप कमेंट्स में भी ज़रूर लिखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप किस तरह से आपके बच्चे के अपर ब्रेन को एंगेज करते हो।